सर, पीका एक्ट, इसके पीछे हुकूमत है या कोई और? क्योंकि बज़ाहिर ये जो तरमीमी बिल है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को पेश करना चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ दाखिला की तरफ से पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पीका एक्ट जो है वो पार्लियामेंट पहले नेशनल असेंबली से अप्रूव हुआ है, फिर सेनेट की कमेटी से अप्रूव हुआ है और उसके बाद सेनेट ने उसको पास किया है। तो जो बॉडी उसको पास कर रही होती है उसी का बिल होता है। और जब इसके ऊपर हुकूमती जो कोalition पार्टनर्स हैं और जो हुकूमत में ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, उन्हीं के सपोर्ट से पास हुआ है। तो इसका यही मतलब है कि ये हुकूमत वक्त और जो अभी जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं हुकूमत के, उनकी मर्जी से, उनकी मोर से, उनके वोट से पास हम्म। और सर, पीका एक्ट मंजूर तो हो गया है जैसे आप कह रहे हैं कि वोट से, लेकिन आपको नहीं लगता कि आलमी दुनिया में ऐसे कवानीन का असर क्या पड़ेगा? यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पहले ही आपकी हुकूमत को वार्न किया है कि जीएसपी स्टेटस प्लस आपके पास है और फौजी अदालतों का इस्तेमाल आप लोग ना करें, इजहार राय को महदूद ना किया जाए। लेकिन जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो 2027 तक अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक्सटेंशन हो हम्म। चुकी है। और यूरोपियन यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उनके सफ़ीर हों, यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर हों, हुकूमत उनके साथ राब्ते में रहती है। देखिए, पीका एक्ट के ऊपर अगर कोई जो है वो जो भी खदशात हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस के, जो जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं, सहाफ़त से बिलोंग करते हैं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जल्द इनके साथ बैठ के उनके जो कंसर्न्स हैं उनको दूर कर देगी। ये कानून साजी, देखें, बात ये है कि जहाँ सोशल मीडिया के हज़ारों फ़वाइद हैं, वहाँ उसके नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। उन नेगेटिव एलिमेंट्स को क्लिप करने के लिए ये कानून साजी की गई है। कतई तौर पे इसको कोई आज़ादी इज़हार राय या प्रेस फ्रीडम के ऊपर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन एहसान साहब, आपको नहीं लगता कि एक तासुर बड़ा जोर पकड़ रहा है, और वो तासुर ये है कि चाहे वो अपोजिशन का क्रिएट करता हो कि डी चौक आए, एहतजाज हो तो रोका जाता है, मर्जी के जजेस लगा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया बंद करने के लिए कानून बिल पास हो जाते हैं, घरों से लोगों को उठा लिया जाता है, हर चीज़ हुकूमत अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। ये जो तासुर उभर रहा है आपकी हुकूमत के लिए, ये सर आपके लिए लगता है एक नेगेटिव है पीएमएलएन के लिए? देखिए, हुकूमत तो ये कोशिश कर रही है कि महंगाई की शरह जो है, जो 4-5% के दरमियान में आ गई है, उसको बरकरार रखा जाए। हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो $40 अरब पे पहुंच जाएं। हम्म। हुकूमत की ये कोशिश है कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ओवरऑल आपका जो करेंसी है वो स्टेबलाइज रहे, मुल्क में नौकरियां जो हैं वो बने। और बिल्कुल हुकूमत का ये जो है वो एक इरादा रहा कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो आएँ और हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आए, क्योंकि जुडिशरी का जो है उसकी उसके अंदर बेहतरी लाना बड़ी ज़रूरी थी। और ये जो जुडिशरी की एक जंग चल रही थी पिछले 2 सालों से, एक कन्फ्यूजन चल रही थी, वो ख़त्म की जाए। तो इसमें अब ये कहना कि एग्ज़ेक्टिव का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है, नहीं। देखें, एग्ज़ेक्टिव का आइन साज़ी हुई है और हम्म। आइन साज़ी करना जो है, कानून बनाना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना, वो पार्लियामेंट का उसका रोल ही ये है। तो अगर उसने अपना रोल अदा किया है और उसके मुताबिक नया निज़ाम आया है, तो उसको मेरे ख़्याल से प्रोपेगेंडा की नज़र नहीं करना चाहिए। जुडिशरी की वजह से इस मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचा है। बहुत हम्म। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जुडिशरी की वजह से फैली है। तो अगर अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी देखें, प्रेस फ्रीडम को कोई खतरा नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको खतरा है। बाकी बिल्कुल ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो इन सब लोगों के जो खदशात हैं उनको क्लियर करें। और जल्द इसके ऊपर मेरे ख्याल से इंगेजमेंट जो है वो मुख्तलिफ एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही।